अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर शुरू करने से पहले हम दुआ करेंगे। आप भी मेरे साथ ये दुआ पढ़ें। रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। हम कर रहे हैं सोशल स्टडी जमात पंचम यानी 5 क्लास का माशरती उलूम हम पढ़े हैं और बाब अव्वल है हमारा शहरियत। इसके पहले भी हम टॉपिक पढ़ चुके हैं, 3 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, उसे डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा मौजू है कौम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक, आज़ादी इजहार की अहमियत। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें और कमेंट करके बताएं कि आप मज़ीद कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। सफ़ा नंबर 5 अपना खोलें किताब का। पहले 4 सफ़े हम पढ़ चुके हैं। आज का मौजू है कौम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक। बहुत अहम और इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। खुराक, लिबास, रहाइश इंसान के बुनियादी हक हैं और हकूक हैं। इनके अलावा हर इंसान को आज़ादी से ज़िंदगी गुजारने, आज़ादी इजहार, इंसाफ का हक हासिल है। ये सारे हकूक इंसानी हकूक कहलाते हैं और ये वो हकूक हैं जिनके तहत तमाम इंसान को यकसा बुनियादी ज़रूरियात और सहूलियात के हकदार हैं। इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की फराहमी के लिए 1945 में कौम मुत्तहिदा ने इंसानी हकूक का आलमी लामिया तैयार किया। ये एलामिया 10 दिसंबर 1948 को दुनिया के सामने पेश किया गया। इस एलामिया के अहम नुकात ये हैं। बुनियादी जो हमारी ज़रूरियात होती हैं, खुराक, लिबास और रहने की जगह, ये ही हमारे बुनियादी हकूक होते हैं। और इसके अलावा ज़िंदगी गुजारने का हक, आज़ादी के साथ हम जो सोचते हैं वो उसको कहने का हक और गलत को गलत और सही को सही कहने का हक। इसके अलावा तमाम इंसानों को यकसा तौर पर कानूनी हैसियत, कानूनी हक हासिल हो, इंसाफ का हक हासिल हो, तमाम इंसानों के साथ यकसा तौर पर इंसाफ के साथ पेश आया जाए। ये सारे हकूक इंसानी हकूक कहलाते हैं और ये वो हक हैं या वो हकूक हैं जिसके तहत तमाम इंसान एक जैसा सलूक किया जाता है। उनको जो जितनी भी बुनियादी ज़रूरियात हैं या सहूलियात हैं उन सब का हक हासिल होता है। और वो कोई भी इंसान जिस मुल्क में रहता है, जिस मुल्क का शहरी होता है, उस मुल्क की हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने शहरियों को बुनियादी हक दे और उनके जो हकूक हैं वो पूरे करे। और तमाम इंसानों को जब बुनियादी हकूक या जो रहने का हक है, इंसाफ का हक है, आज़ादी से ज़िंदगी गुजारने का हक है, यकसा तौर पे हासिल है, तो फिर बहुत से ऐसे भी कंट्रीज आपके ज़हन में भी आएंगे। आप कहेंगे कि ये आप कह रही हैं कि सबको बुनियादी सबके हकूक एक जैसे होते हैं, तो फिर बहुत से मुसलमान जो कंट्रीज हैं, बहुत से गरीब ममालिक हैं, उनको ये सुपर पावर्स क्यों इतनी ज़्यादा पुरसकून अंदाज में नहीं रहने देती, उनकी आज़ादी कहाँ है? ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है अक़वाम मुत्तहिदा के इस टॉपिक के ऊपर कि अगर वो कहते हैं कि सबको एक जैसा हक हासिल है इस दुनिया में, तो फिर उनका हक कहाँ गया? वो भी तो आज़ादी से रहना चाहते हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ फ़लस्तीन और कश्मीर की। अगर हम सबको आज़ादी का हक हासिल है, तो उनको आप लोग आज़ादी क्यों नहीं दे रहे? खैर 1945 में अक़वाम मुत्तहिदा ने जो एलामिया तैयार किया था उसके नुकात ये हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं। तमाम इंसानों के लिए आज़ादी और ज़िंदगी गुजारने का हक, तालीम, सेहत, मुनासिब खुराक, रहाइश, लिबास और समाजी तहफ़्फ़ुज़ का हक, इम्तियाज़ी सलूक और गुलामी से आज़ादी का हक। अगर ये हक हासिल है सबको, तो फिर बहुत से जो मुसलमान कंट्री जिनको गुलाम बनाया गया है, जिनकी आज़ादी को सल्ब किया गया है, फ़लस्तीन और कश्मीर जैसे बहुत से ममालिक ऐसे हैं, तो उनको क्यों गुलामी से आज़ादी का हक नहीं दिया जा रहा? सिर्फ कोई भी एलामिया जारी कर देने से, कोई भी नई वो बना देने से और कोई भी नया धारा बना देने से और ये कह देने से कि हमारा मंशूर ये है कि उसको ये किसी को हक ये नहीं मिल जाता कि आप जब तक हक देंगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कि आप वाकई इंसाफ करें। कानून के मुताबिक हर एक के साथ यकसा सलूक करने का हक, आज़ादाना काम करने और जायदाद रखने का हक, मजहब की आज़ादी का हक, इजहार राय की आज़ादी का हक। इन सब पॉइंट्स को पढ़ के मेरे ज़हन में एक ये बात आ रही है कि क्या वाक़ई ही इस पे अमल किया जा रहा है या ये सिर्फ़ फ़ाइल के हिस्से हैं? मुझे ये सिर्फ़ फ़ाइल के हिस्से ही नज़र आ रहे हैं। ये हकूक सबके लिए यकसा है क्योंकि अल्लाह ताला के नज़दीक तमाम इंसान बराबर हैं, चाहे वो किसी भी
कौम, रंग, नस्ल, सकाफत, मजहब और जुबान से ताल्लुक रखते हों। हर इंसान को चाहिए कि वो इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, सबकी इज्जत करे, एक दूसरे की राय का एहतराम करे, इख्तिलाफ़ राय की सूरत में अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करे, ताकि दूसरों की बात वो सुन सकें, और अगर किसी मामले में दूसरों की बात दुरुस्त हो तो इसको खुशदिली से मान भी लेना चाहिए। अगर दूसरों की बात सही ना लगे तो दलाइल से अपनी बात वाज़ह करें और बहस मुबासे से गुरेज करें। लेकिन हम देखते हैं कि खामखा गुस्से में और जज्बाती होकर हम खामखा बहस में लग जाते हैं, और बहुत से ऐसे लोग जो इस सब चीज़ों से फ़ायदा उठाते हैं वो फिर हमें नुकसान पहुँचाते हैं। इसलिए दूसरों को भी बोलने का हक देना चाहिए, उसकी भी बात सुन लेनी चाहिए, ठीक है? आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि आगे हम क्या पढ़े हैं। सफ़ा नंबर 6 अब अपना खोलें। खुतबा हज्जतुल विदा। दुनिया इस्लाम में खुतबा हज्जतुल विदा को बुनियादी इंसानी हकूक़ का पहला मंशूर करार दिया जाता है। ये खुतबा 9 ज़िलहज को 10 हिजरी यानी 632 ईस्वी को मैदान अरफात में पेश किया गया था, और इस तारीखी खुतबे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन ने फरमाया कि ए लोगो, बेशक तुम्हारा रब भी एक है, तुम्हारा बाप भी एक है, आगाह रहो, किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी सफेद फाम को किसी स्याह फाम पर, और किसी स्याह फाम को किसी सफेद फाम पर कोई फजीलत हासिल नहीं। फजीलत का म्यार सिर्फ तकवा है, ठीक है? आजादी इजहार की अहमियत, इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। आजकल इसका बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल किया जाता है। आज़ादी इजहार के नाम पर बहुत सी ऐसी बातें सोशल मीडिया पर अपलोड की जाती हैं जिससे दूसरों को नुकसान होता है। तो आज़ादी इजहार के नाम पर ऐसी चीज़ों से हमें हमेशा गुरेज करना चाहिए। किसी भी चीज़ को जब पॉजिटिवली हम लेंगे तो दूसरे इससे नुकसान नहीं उठाएंगे। इंसानी हकूक़ के मुताबिक हर इंसान को अपने ख्यालात के इजहार का हक हासिल है। 1948 के इंसानी हकूक़ के आलमी लामिया के आर्टिकल 19 में कहा गया कि हर एक को राय और इज़हार राय की आज़ादी का हक हासिल है। इस हक में किसी मदाखलत के बगैर राय कायम करने और किसी भी मीडिया के जरिए से किसी भी सरहद से कतई नज़र मालूमात और नजरियात को तलाश करने, हासिल करने, फराहम करने की आज़ादी शामिल है। आज़ादी इजहार के नजरिए को 19वीं सदी के बरतानवी मुफक्कर जॉन स्टुअर्ट मिल ने पेश किया था। उन्होंने कहा कि माशरती तरक्की का वाहिद रास्ता ये है कि इंसानों को आज़ादाना तौर पर अपने ख्यालात के इजहार का हक हासिल होना चाहिए। आज़ादी इजहार एक मतनू माशरे की तश्कील में अहम किरदार अदा करता है, यानी एक ऐसे माशरे की जो तरक्की पजीर हो, जो तरक्की कर रहा हो, या कोई भी ऐसा माशरा जो तरक्की करना चाहता हो, और उसके लिए ज़रूरी होता है कि उसके इंसानों को यह हक हासिल हो कि वो जो सोचते हैं वो बोल सकें, वो कह सकें, उसका इजहार कर सकें, और इसके अलावा वो गलत को गलत और सही को सही भी कहने का हक हासिल हो। अगर ये हक ना दिया जाए तो फिर मुआशरा घुटन का शिकार हो जाता है और वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। इससे मुआशरे में हम आहंगी और रवादारी पैदा होती है। इसके अलावा आज़ादी इजहार किसी भी मुल्क में जमहूरी निज़ाम को फ़रोग़ देने में मामन साबित होता है। आज़ादी इजहार माशरती बुराइयों से निजात पाने में मामन साबित होता है। किसी भी माशरती बुराई का खात्मा इस वक्त तक नहीं किया जा सकता जब तक लोग इसके खिलाफ बात ना करें। आज़ादी इजहार में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इससे किसी की दिल आज़ारी ना हो। अल्लाह ताला मुझे और आपको नेकी की राहों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल, और इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाज़त, और रब रखा, अल्लाह ब्लेस यू। जाने से पहले आपने एक काम और करना है, वो ये कि अपनी सेहत का रखना है ढेर सारा ख्याल। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा।